हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज के इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हमने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है और सेकंड पार्ट इसका हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम लोग क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लाइमेट हैज़ ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी सजीव होते हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट होता है क्लाइमेट का। एनिमल्स आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशंस इन विच दे लिव। एनिमल्स जो होते हैं उनका बॉडी अडेप्टेड होता है वहाँ सर्वाइव करने के लिए जिस जगह पे जिस वेदर कंडीशन में वो रहते हैं। ठीक है, एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट मस्ट possesses special features to protect themselves against the extreme cold और heat। वैसे एनिमल्स जो कि बहुत ही हॉट क्लाइमेट में रहते हैं तो उनके बॉडी में स्पेशल फीचर्स होता है जिससे वो खुद को चाहे हॉट वेदर हो चाहे एक्सट्रीम कोल्ड वाला वेदर हो तो खुद को उससे सुरक्षा कर पाते हैं। हाँ, तो रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ योर क्लास 6 साइंस बुक टू द डेफिनेशन ऑफ एडेप्टेशन। अच्छा, तो क्लास 6 में हम लोगों ने एडेप्टेशन, हैबिटेट वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, तो वही बोल रहा है कि उसे रिकॉल करो। फीचर्स एंड हैबिट्स दैट हेल्प एनिमल्स टू अडेप्ट टू देयर सराउंडिंग्स आर ए रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो फीचर्स होते हैं जितने भी एनिमल्स होते हैं या फिर ह्यूमन बीइंग हो जो भी हो, तो उनके बॉडी में उस स्पेशल कोई पर्टिकुलर प्लेस में रहने के लिए उनके बॉडी में वो सारी क्षमताएं होती हैं जिससे वो खुद को वहाँ पे अडेप्ट कर पाते हैं। इन चैप्टर 9 यू विल लर्न अबाउट द इफेक्ट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ऑन सॉइल। तो मिट्टी पे भी वेदर एंड क्लाइमेट का इफेक्ट हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो हियर वी स्टडी द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन एनिमल्स ओनली। तो इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ एनिमल्स पे जो क्लाइमेट का इफेक्ट होता है वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हाँ। As examples, adaptation of animals to climate conditions, we discuss only animal thing in polar regions and tropical rainforest। तो अभी जो हम लोग एनिमल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसमें सिर्फ ध्रुवीय क्षेत्रों में और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो एनिमल्स रहते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। As the name suggests, the polar regions are situated near the poles. It is North Pole and South Pole। जो polar regions होते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं, वो कहाँ पे situated होते हैं? तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे। सम वेल नोन कंट्रीज दैट बिलोंग टू द पोलर रीजन, जैसे कि कुछ कंट्रीज़ का नाम दिया है जो कि पोलर रीजन में पड़ते हैं, जिसमें से कनाडा आ गया, ग्रीनलैंड आ गया, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन यूएसए एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया। ये सब क्या है? ये सब पोलर रीजन में पड़ते हैं। और कुछ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एग्जाम्पल है जैसे कि इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, यहाँ पे है ट्रॉपिकल का है इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील। ठीक है, उसके बाद रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, केनिया है, युगांडा एंड नाइजीरिया। ये सब क्या है? ये सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का कंट्री है, ऐसे कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग एक्टिविटी 7.2 दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि टेक एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड का एक आउटलाइनिंग वाला मैप लो। मार्क द पोलर रीजन्स इन ब्लू। इसमें ब्लू से पोलर रीजन्स को मार्क करो और ट्रॉपिकल रेन रीजन्स जो भी है उसको रेड से मार्क करो। तो यही छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है। अब हम लोग पोलर रीजन्स के बारे में स्टार्ट करते हैं। The polar regions present an extreme climate. These regions are covered with snow and it is very cold for most part of the year. पोलर रीजन्स जो होते हैं वहाँ का क्लाइमेट जो होता है काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। ये मतलब कि लगभग पूरे साल बर्फ़ से ढका हुआ रहता है, मतलब पूरे साल मोस्टली यहाँ पे ठंड ही पड़ती रहती है। For 6 months the sun does not set at the poles while for the other 6 months the sun does not rise। यहाँ की ये विशेषता होती है कि 6 महीने तक यहाँ पे सनसेट नहीं होता है और फिर अगले 6 महीने के लिए वहाँ पे सनराइज नहीं होता है। ये विशेषता कहाँ का होता है? पोलर रीजन्स का होता है। विंटर्स में यहाँ का टेम्परेचर -37 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है। एनिमल्स लिविंग देयर हैव अडेप्टेड टू दिस सिवियर कंडीशंस। तो यहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं उनके बॉडी में कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जिससे यहाँ पे खुद को अडेप्ट कर पाते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे यहाँ पे जो एनिमल्स पाए जाते हैं। तो उसमें एक एग्जांपल आप ले सकते हो कि पोलर बियर एंड पेंगुइन जो होता है वो ऐसे इस एरिया में रहने वाले एनिमल्स हैं।
पोलर बियर्स हैव वाइट फर सो दैट दे आर नॉट इजिली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड। पोलर बियर्स जो होते हैं उनके बॉडी के ऊपर वाइट फर होता है जिससे वो इजिली विजिबल नहीं हो पाते, आप इजिली उनको देख नहीं पाओगे क्योंकि पीछे का जो बैकग्राउंड जो होता है ना वो भी पूरा मतलब बर्फ से ढका हुआ ही रहता है और इसके बॉडी का जो फर होता है वो भी वाइट होता है, इसलिए आप इजिली इसको देख नहीं पाते हो। इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम देयर प्रीडेटर, जिससे वो अपनी रक्षा दुश्मनों से कर लेते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स देम इन कैचिंग देयर प्रे, और इस तरह से वो अपने शिकार को भी पकड़ लेते हैं क्योंकि वो शिकार जो है वो उसको देख नहीं पाता है और ये आसानी उसको कैच कर लेते हैं। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड दे हैव टू थिक लेयर ऑफ फर, चूँकि वहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ती है तो इनके बॉडी में ये फीचर होता है कि 2 थिक लेयर होता है फर का इनके बॉडी पे। दे ऑल्सो हैव ए लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन, इनके स्किन के अंदर फैट की भी लेयर होती है। इनफैक्ट दे आर सो वेल इंसुलेटेड दैट दे हैव टू मूव स्लोली एंड रेस्ट ऑफन टू अवॉइड गेटिंग ओवर हीटेड। ठीक है, तो अभी पिक्चर के माध्यम से इनकी पूरी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, तो मोस्टली हम लोग इसी को देख लेते हैं जिससे कि पूरा का पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा। हाँ देखो, ये पोलर बियर है बीच में यहाँ पे, तो बारी बारी से इसकी सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है वाइट फर नॉट इजिली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड। पहला फीचर हो गया कि इसके बॉडी के ऊपर देखो ये वाइट कलर का पूरा बॉडी में फर है जिससे कि इसका बैकग्राउंड भी पूरा ये वाइट है जिससे कि आपको आसानी से ये दिख नहीं पाएगा। सेकेंड है इट्स प्रीडेटर्स एंड प्रे आर अनेबल टू सी इट, इसके जो प्रीडेटर्स हैं या फिर इसके जो शिकार हैं वो इनको देख नहीं पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इट हैज़ 2 थिक लेयर्स ऑफ फर, इनके बॉडी पे फर के 2 मोटे लेयर्स होते हैं। नेक्स्ट है दिस कीप इट वार्म इन कोल्ड वेदर, जिससे कि ये इसे ठंडे जो वेदर है उससे सुरक्षा प्रदान करते हैं, गर्म रखते हैं इसको। उसके बाद है इट हैज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, इनके पास जो है स्मेल का सेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब कि ये मतलब स्मेल को बहुत जल्दी ये पहचान लेते हैं। इट हेल्प्स द बियर टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रे, स्मेल से ही अपने शिकार को मतलब पता कर लेते हैं कि किस डायरेक्शन से ये स्मेल आ रहा है और फिर उसको ये जाके पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट है इट हैज़ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज, इसके जो पंजे होते हैं यहाँ पे देखो इसके पैर में ये जो पंजे हैं ये काफ़ी ज़्यादा लंबे घुमावदार एंड नुकीले इसके पंजे होते हैं। ठीक है, जो किस में हेल्प करता है, दिस हेल्प इट टू वॉक ऑन आइस, जिससे ये बर्फ़ पे आसानी से चल पाता है। नेक्स्ट है इट हैज़ ए लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, इसके बॉडी में जो स्किन फर के अंदर जो स्किन होता है उसके अंदर वाले जो लेयर है उसमें फैट स्टोर रहता है, जिससे क्या होता है द फैट इंसुलेट्स इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप इट वार्म। ये जो फैट होता है इसके बॉडी को इंसुलेशन के तरह काम करता है जिससे कि इसका बॉडी जो है वो ठंड के मौसम में भी गर्म रहता है। तो ये पूरी चीज़ें जो है ये हमने पोलर बियर के बारे में अभी देख ली। ठीक है, तो यही सारे फीचर्स इसके बॉडी में पाए जाते हैं। अब दे रहा है कि लाइक पोलर बियर्स पेंगुइन्स आर ऑल्सो गुड स्विमर्स, पोलर बियर्स के जैसे ही पेंगुइन्स भी क्या होते हैं, अच्छे स्विमर होते हैं, अच्छे तैराक होते हैं। देयर बॉडीज आर स्ट्रीमलाइंड एंड देयर फीट हैव वेब्स, इसकी बॉडी जो होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है, नौकाकार बोट शेप्ड होती है, एंड इसके जो फीट्स होते हैं पंजे होते हैं वो वेब्ड फीट होते हैं। वेब्ड फीट से मतलब ये हो गया कि जैसे कि ये ऐसे करके अगर पंजा है इसका, ठीक है, तो इसके बीच में जो ये गैपिंग होती है ना इसमें पूरा का पूरा जाल जैसा कंस्ट्रक्शन होता है, मतलब ये खाली नहीं होता है इसके बीच में। ठीक है, इसके बीच में पूरा का पूरा जाल जैसा कंस्ट्रक्शन होता है, दैट मीन्स यही हुआ कि इसके वेब्ड फीट होते हैं जिससे कि ये अच्छी तरह से स्विमिंग कर पाता है। अदर एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन्स आर मेनी टाइप्स ऑफ फिशेज, इसके अलावा भी बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं पोलर रीजन्स में, जैसे बहुत सारे फिशेज हो गए, मस्क ऑक्शन, रेनडियर्स, फॉक्सेज, सील्स, वेल्स एंड बर्ड्स, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि पोलर रीजन में रहते हैं। इट इज़ टू बी नोटेड दैट वाइल फिश कैन रिमेन अंडर कोल्ड वाटर फॉर लॉन्ग, बर्ड्स मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव। दे माइग्रेट टू वार्म रीजन, मतलब कि बर्ड्स जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ठंड के टाइम में क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। माइग्रेशन हम लोग को पता है कि जैसे कि अपने फूड शेल्टर या फिर एग लेंग्स के लिए वो लोग क्या करते हैं,
कुछ टाइम के लिए दूसरी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे कि वेदर कंडीशन नॉर्मल होता हो, ठीक है। और फिर जहाँ पे वो पहले रहते हैं वहाँ का वेदर कंडीशन नॉर्मल हो जाता है तो फिर से वो वहाँ पे वापस चले आते हैं, तो ये माइग्रेशन कहलाता है। दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज ओवर, जब यहाँ पे विंटर सीजन ओवर हो जाता है तो ये फिर यहाँ पे चले आते हैं। यू नो प्रोबेबली दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द डेस्टिनेशंस ऑफ मेनी ऑफ दिस बर्ड्स, हम लोग जानते हैं कि इंडिया जो है ऐसे बर्ड्स का डेस्टिनेशन प्लेस होता है, ठीक है। जो वहाँ पे पोलर रीजन्स में काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है तो वो लोग माइग्रेट करके इंडिया चले आते हैं। यू मस्ट हैव सीन और हियर्ड अबाउट द साइबेरियन क्रेन, आप लोगों ने साइबेरियन क्रेन के बारे में ज़रूर सुना होगा, जो कि इंडिया आते हैं। कम्स फ्रॉम साइबेरिया, ये साइबेरिया से आते हैं। टू प्लेस लाइक भरतपुर इन राजस्थान एंड सुल्तानपुर इन हरियाणा, कहाँ कहाँ पे आते हैं तो राजस्थान में भरतपुर में एंड हरियाणा के सुल्तानपुर में। एंड सम वेटलैंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सम अदर पार्ट ऑफ इंडिया, इसके अलावा भी इंडिया के बहुत सारे पार्ट में ये साइबेरियन क्रेन चले जाते हैं वहाँ के एक्सट्रीम कोल्ड से बचने के लिए। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। द ट्रॉपिकल रीजन हैज़ जनरली ए हॉट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर। ट्रॉपिकल जो रीजन क्षेत्र होता है वो मोस्टली बहुत ज़्यादा गर्म प्रदेश होता है क्योंकि ये इक्वेटर के आसपास लोकेटेड होता है। इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ द टेम्परेचर इज जनरली हाइयर देन अबाउट 15 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कि अगर कोल्डेस्ट मंथ वहाँ पे चल रहा है फिर भी टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। और हॉट समर्स में कितना रहता है, क्रॉस कर जाता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड को भी। डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर, और चूंकि ये इक्वेटर के पास है तो जाहिर सी बात है कि डे एंड नाइट जो होगा वो पूरे साल इसका इक्वल ही रहता है। दिस रीजन्स गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, इस क्षेत्र में बहुत अच्छी खासी बारिश होती है। An important feature of this region is the tropical rainforest. Tropical rainforest are found in Western Ghat. इसका एक important जो feature है वो इस एरिया का जो tropical rainforest है वो है, और ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है तो ये वेस्टर्न घाट, आसाम, इंडिया के आसाम में, साउथर्न एशिया में, सेंट्रल अमेरिका में एंड सेंट्रल अफ्रीका में पाया जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वार्मथ एंड रेन द रीजन सपोर्ट्स वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स, चूँकि यहाँ पे बहुत अच्छी मात्रा में वार्मथ एंड बारिश होती है तो यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स रहते हैं। बहुत सारे प्रकार के एनिमल्स रहते हैं यहाँ पे, जैसे कि मंकीज हो गया, एप्स, गोरिल्लाज, लायन, टाइगर, एलिफेंट्स, लियोपार्ड्स, लिजार्ड, स्नैक, बर्ड्स, इंसेक्ट, ये सारे एनिमल्स यहाँ पे सर्वाइव करते हैं। अब हम लोग इसके एडेप्टेशन के बारे में जानेंगे। द क्लाइमेट कंडीशन इन रेन फॉरेस्ट आर हाईली सुटेबल फॉर सपोर्टिंग एन इनॉर्मस नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ एनिमल्स, चूँकि यहाँ का क्लाइमेट कंडीशन सुटेबल होता है इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेराइटी के एनिमल्स रहते हैं। सिंस द नंबर आर लार्ज, चूँकि यहाँ पे बहुत सारे वेराइटी के एनिमल्स रहते हैं तो बहुत ज़्यादा संख्या हो गई इनकी। देयर इज इंटेंस कंपटीशन फॉर फूड, तो फूड एंड शेल्टर के लिए यहाँ पे एनिमल्स के बीच में कंपटीशन लगा हुआ रहता है। मैनी एनिमल्स आर एडेप्टेड टू लिविंग ऑन ट्रीज, तो बहुत सारे एनिमल्स एडेप्टेड रहते हैं ट्रीज पे रहने के लिए, जैसे रेड आई फ्रॉग हो गया, हैज़ डेवलप्ड स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट टू हेल्प इट क्लाइम ट्रीज, मतलब कि रेड आइड फ्रॉग जो होता है उसके पैर में स्टिकी पैड्स होते हैं जिससे कि वो आसानी पे पेड़ पे चढ़ पाते हैं और पेड़ पे रहते हैं। टू हेल्प देम लिव ऑन ट्रीज मंकीज हैव लॉन्ग टेल्स फॉर ग्रास्पिंग ब्रांचेज, मंकीज होते हैं जो कि पेड़ पे रहते हैं तो उसके लंबे लंबे टेल्स होते हैं, पूंछ होते हैं जिससे वो ब्रांचेज को आराम से पकड़ पाते हैं। देयर हैंड्स एंड फीट्स आर सच दैट दे कैन ईजिली होल्ड ऑन टू द ब्रांचेज, उसके हैंड्स एंड फीट्स भी इस कंस्ट्रक्शन के होते हैं जिससे वो आसानी से ब्रांचेज को होल्ड कर पाते हैं। As there is competition for food, some animals are adapted to get food not easily reachable, चूँकि यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी के एनिमल्स रहते हैं और उनके बीच में फूड कंपटीशन रहता है तो बहुत सारे एनिमल्स को आसानी से फूड अवेलेबल नहीं हो पाता है। A striking example in that of the bird toucan, which possesses a long large beak. This helps a toucan to reach in the fruits on branches which are otherwise too big to support its weight. एक बर्ड है जिसका नाम टुकन है, तो उसके बॉडी में क्या फीचर होता है कि उसकी जो बीक होती है ना काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है जिससे डाल पे बैठ के भी वो उस अपने चोंच के मदद से फ्रूट्स वगैरह को खा पाते हैं।
और कुछ जो ट्रॉपिकल एनिमल्स होते हैं वो काफ़ी सेंसिटिव हियरिंग होता है उनका, और शार्प आई साइट होता है, थिक स्किन होता है, और स्किन कलर जो होता है जिससे वो कैमोफ्लेज कर पाते हैं वहाँ पे। दैट मीन्स अपने आप को सराउंडिंग्स के हिसाब से मर्ज कर लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे क्या याद आ रहा है आपको, तो कैमेलियन का नाम याद आ रहा होगा, जो कि जिसमें कि कैमोफ्लेजिंग की एबिलिटी होती है, वो अपने आप को वातावरण में मर्ज कर लेते हैं, जिससे वो अपने आप को दुश्मनों से भी बचा लेते हैं एंड फूड भी गेट करने में उन्हें आसानी होती है। एग्जाम्पल में बिग कैट्स आ गया। इट हैज़ लायंस एंड टाइगर्स हैव थिक स्किन्स एंड सेंसिटिव हियरिंग। लायंस एंड टाइगर्स को के पास क्या होता है, तो सुनने की बहुत ज़्यादा क्षमता होती है उनकी, हियरिंग सेंसिटिव होता है उनका। लायन टेल्ड मोशैक ऑल्सो कॉल्ड बियर्ड ऐप, मतलब छोटे पूंछ वाले जो बंदर होते हैं उनको यहाँ पे मशैक कहा गया है। इनको बियर्ड ऐप भी कहा जाता है। ये रेन फॉरेस्ट के वेस्टर्न घाट में रहते हैं। इट्स मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर इट इज़ सिल्वर वाइट मेन। इनके बॉडी के ऊपर सिल्वर और वाइट कलर के घुंघराले बाल होते हैं। मेन का मतलब यहाँ पे यही हुआ। which surrounds the head from the cheeks down to its chin. It is a good climber and spends a major part of its life on the tree. ये बहुत अच्छे क्लिम्बर होते हैं और अपने टाइम पीरियड का बहुत सारा जो टाइम होता है अपने लाइफ का वो पेड़ के ऊपर ही बिताते हैं। ये मेनली फ्रूट्स खाते हैं, उसके अलावा सीड्स एंड यंग लीव्स जो होते हैं, स्टेम्स, फ्लावर्स एंड बर्ड्स, इन सबको भी ये खाते हैं। दिस बियर्ड एप ऑल्सो सर्चेज फॉर इंसेक्ट अंडर द बार्क ऑफ द ट्रीज। ट्रीज के बार्क के अंडर में जो है ये लोग ये जो बियर्ड ऐप हैं वो इंसेक्ट को भी सर्च करते हैं। सिंस इट इज़ एबल टू गेट सफिशियंट फूड ऑन द ट्रीज इट रेयरली कम्स डाउन ऑन द ग्राउंड। चूँकि इनको सफिशियंट मात्रा में फूड जो है वो ट्री के ऊपर ही मिल जाता है, पेड़ के ऊपर ही मिल जाता है, इसलिए ये कभी कभी ज़मीन पे आते हैं, रेयर केस में आते हैं। Another well-known animal of Indian tropical rainforest is the elephant। और एक महत्वपूर्ण जानवर जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का है वो क्या है, एलिफेंट है। इट हैज़ अडेप्टेड टू द कंडीशन ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मैनी रिमार्केबल वेज। ये मतलब बहुत अच्छे से अडेप्टेड इसका बॉडी रहता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने के लिए। लुक एट इट्स ट्रंक। इसके ट्रंक को देखो, मतलब ट्रंक का मतलब यहाँ पे इस हाथी का जो सूंड है इसकी बात की जा रही है, इसको ट्रंक कहा जाता है ना। हाँ, इट यूजेज इट एज ए नोज बिकॉज ऑफ विच इट हैज़ ए स्ट्रोंग सेंस ऑफ स्मेल। इसके पास जो है ना सेंस होता है स्मेल का, बहुत स्ट्रोंग सेंस होता है। द ट्रंक इज ऑल्सो यूज फॉर इट फॉर पिकिंग अप फूड। ये ट्रंक की मदद से क्या करते हैं, अपने फूड को भी गेन करते हैं। मोर ओवर इट्स ट्रंक्स आर मॉडिफाइड टीथ। इसके ट्रंक्स में जो है वो मॉडिफाइड टीथ होते हैं। दिस कैन टीयर द बार्क फॉर ट्रीज दैट एलिफेंट लव्स टू इट। सो द एलिफेंट इज एबल टू हैंडल द कंपटीशन फॉर फूड रेदर वेल। इस तरह से ये क्या करते हैं, फूड कंपटीशन जो है उसको आराम से हैंडल कर पाते हैं। इसके लार्ज ईयर्स होते हैं जिससे कि बहुत सॉफ्ट साउंड को भी ये आराम से सुन पाते हैं। तो ऑल्सो हैव द एलिफेंट टू कीप कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट। और इस अपने लंबे कान जो इसके होते हैं उसके मदद से ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करके रख पाते हैं, जिससे कि हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में भी ये खुद को कूल रख पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, क्लाइमेट वगैरह जो भी हमें इस चैप्टर में पढ़ना था। और इसका फर्स्ट पार्ट जिन्होंने नहीं देखा हो तो वो मैं जो पिछले क्लास का जो वीडियो है उसे आप लोग जा कर के देख लें। उसे हमने चैप्टर का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया है और इस तरह से ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगले क्लास में हम लोग इसके कीवर्ड्स को देखने वाले हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।